प्रकाशित वाक्य के रहस्य का स्पष्टीकरण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में ब्रदर एम डी जगन फ्रॉम हेवन इन लैडर्स मिनिस्ट्री आए हैं। आइए, लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत से कार्यक्रम में हम बहुत ही डिटेल में रेवलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आज का हमारा 5वां एपिसोड है और कहा जाए तो हमने जो लास्ट टाइम एपिसोड जो देखा उसमें चर्च ऑफ परगमम के बारे में हमने देखा। उसमें जो है, जब आप टीच करते हैं तो आप 5 विभाग में चर्च को बांटते हैं। 3 भागों को हमने देख लिया है। उसमें जो है रिवॉर्ड एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये देखने के लिए हमने चुना उसको दर्शकों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिफोर वी गो इनटू द रिवॉर्ड एंड द प्रॉब्लम, पिछले एपिसोड में हमने जो एसेंस को हमने देखा उसे टच करने से बेहतर होगा। उसका जो एक छोटा सा सिनॉप्सिस देखकर हम मेन कैरेक्टर ऑफ द परगमन में जाएं तो ये अच्छा होगा, मुझे लगता है। पेर्गमन तो रोम के लोगों के लिए एक बहुत ही मुख्य शहर था। ये जो है, कहा जाए तो इसका नाम है वन हु मैरिड, संसार से शादी की गई। ये एक समय काल है जहाँ कलीसिया का विवाह संसार से हुआ। कॉन्स्टेंटाइन राजा के समय में कलीसिया का विवाह यहाँ पर संसार से हो गया। उसके पहले जो कलीसिया थी वो एक बहुत बड़े क्लेश में प्रवेश करती है। इस समय सताव खत्म हो गया और कॉन्स्टेंटाइन राजा का समय आ गया था। यानी जो कलीसिया है वो आशीर्वाद में प्रवेश करती है, लेकिन उनमें सिद्धांतों की समस्या आ गई। इसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। केवल यही नहीं, लेकिन यहाँ इनके लिए सबसे बड़ी आत्मिक समस्या तो ये थी, ज़ियुस ईश्वर का वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन था। तो उस समय के रोमी लोग वहाँ पर शैतान के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया करते थे। और ऐसे लोगों के बीच में होना मतलब कलीसिया को क्लेश था। ओवरऑल रूप में देखें तो उन्होंने जिस बड़े क्लेश का सामना किया, यह हम उसी समय काल में देखते हैं। जी हाँ, टोटली आपने जो कहा उससे मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये पर्टिकुलर यूनिकनेस ऑफ परगमम जो है वो ये वेट करने का जो समय है वो मैरिज, संसार से शादी की गई। दे आर मैरिड टू द वर्ल्ड। मतलब एक और एंगल से आप ये कहना चाहते हैं कि चर्च दुनिया में ही है, लेकिन फिर भी इट इज सेपरेटेड, क्योंकि दे शुड बी मैरिड टू हेवनली किंगडम, क्योंकि वी फॉलो हेवनली प्रिंसिपल्स। सही है ना मैंने? हाँ। तो यही संदेश है। ओके, तो इस परगम चर्च के 2 मुख्य कैरेक्टर्स जो है जिसे हमने छोड़ दिया, पिछले हफ्ते हमने इसे नहीं देखा था, उसके बारे में जरा बात करेंगे। अब देखिए, इनमें सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, यानी इस समय काल में। यानी आश्चर्य की बात क्या है, देखिए ये तो 96, ये किताब 90 से 96 में दी गई, जब यूहन्ना पतमोस के टापू पर था। जी हाँ, क्राइस्ट के मरने के बाद एक 60 से 70 साल का हम हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई, अगर हम इसे देखें तो 4वीं सदी में पूरी हुई। ओहो। ईस्वी सन 333 में कॉन्स्टेंटाइन राजा बना। उस समय जो कलीसिया थी इस तरह के उपदेशों में और संसार की बातों में लिप्त हो गई थी। ये सब होता है। ये सिद्धांत जब आते हैं तो कलीसिया की समस्या के बारे में सन 90 में लिखी गई। इस किताब में परमेश्वर ने पेर्गमुन के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। उनमें जो समस्या है उसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि उनकी 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बिलाम की समस्या, बालक स्टोरी, बालक की कहानी, निकुलियों की शिक्षा इनके लिए एक बड़ी समस्या थी। यानी बिलाम की कहानी और निकुलियों की कहानी इनके लिए 2 बड़ी समस्याएं थी, बहुत बड़ी परेशानी। वो भी प्रीएम्प्ट करके प्री वॉर्न कर रहे हैं। पहले बताइए किस तरह की समझ है, क्यों बिलाम के बारे में और निकुलियों के बारे में बताया, इसके पीछे एक कारण है। बिलाम तो पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता था। यानी सच में देखिए वो तो चकित करने वाला ऐसा भविष्यवक्ता था, भ्रमित हुआ भविष्यवक्ता बिलाम। तो इसे पेड प्रॉफिट कह सकते हैं क्या? पेड प्रॉफिट कह सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। ये जो है, ये इस्राएल का भविष्यवक्ता नहीं था। इस्राएल के भीतर का भविष्यवक्ता या इस्राएल का परंपरागत भविष्यवक्ता वो नहीं था। वो अन्य जाति से आने वाला भविष्यवक्ता था। करेक्ट। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, यीशु के बारे में पहली भविष्यवाणी, यानी इसने वो भविष्यवाणी की थी। और वो भी क्राइस्ट के बारे में जो कह रहे हैं, एक बाहर से एक रिवर्स प्रॉफिट इसे कह रहे हैं। कह रहा है, इसे कहने पर ही एक अलग है, लग रहा है ना, डिफरेंट है। यीशु के जन्म के बारे में इस्राएली भविष्यवक्ता अगर कहता है तो ये ठीक है। इस्राएल के बाहर कहने वाला ये पहला है। याकूब में से एक तारा उदय होगा और मोआब को चूर कर देगा। उसे भी गॉड अलाउ कर रहे हैं। परमेश्वर ने इसे प्रकट किया था, अलाउ कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं टू एन आउटसाइड पर्सन। जी हाँ,
वो परमेश्वर से कितनी दूर रहा होगा, सोचिए। ये बड़ा आश्चर्य है। इस बिलाम की जो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कहा जाए तो बस यही थी, कहिए कमजोरी, धन, एक वीकनेस। और उस कमजोरी की जो चरम सीमा है, देखिए इसलिए मैं कहता हूं, सताव में कलीसिया सच्ची होती है लेकिन आशीर्वाद में थोड़ी लड़खड़ा जाती है। इस वजह से सताव में रहना ये अर्थ नहीं है, जब सताव होता है तो उन्हें पता होना चाहिए मैं इतने सताव से आया हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। इन आशीषों को सताव से भी ज्यादा सावधानी से हैंडल करना होगा। सताव जो है वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, उस परेशानी में आपका समाधान यीशु ही है, वहीं हमें खड़े रहना है। आशीषों में ऐसा नहीं, जहां चाहे वहां चले जाते हैं। और कहा जाए तो हमारे एटीट्यूड ही बदल सकता है। रवैया बदल गया। बदल कर क्या होता है, देखिए परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। बिलाम को देखिए, बालाक ने बुलाया, उसके पास नहीं जाना परमेश्वर ने कहा था, फिर भी वो जाने की इच्छा रख रहा था। परमेश्वर ने कहा ठीक है जाओ। मैं हमेशा ये कहता हूं, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अनुमति में फर्क है। परमेश्वर की इच्छा नहीं जाना, परमेश्वर की अनुमति ठीक है जाओ। तो आपके कहने के बता हम तो पूछते ही रहे हैं और कह रहे हैं जाओ जाके करो। हाँ, जाओ कहा, लेकिन उसकी कीमत भी उसे जरूर चुकानी थी। So there will be a price to pay. बिल्कुल। कलीसिया के बारे में अगर परमेश्वर ने कहा नहीं बनाना और फिर आप बनाते हैं, परमेश्वर अनुमति तो दे देंगे लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। हम कलीसिया का ही निर्माण करें, इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, आत्मिक बात नहीं होगी, उसके लिए कीमत चुकानी होगी। वैसे हम यहाँ पर इसमें देखते हैं, बिलाम जाता है और देखता है उन पैसों ने, देखिए उसके मन को कितना बदल दिया था, करप्ट हो गया, भ्रष्ट कर दिया। कैसे? बालाक से वो तो आत्मिक बात कहता है लेकिन उसका दिल जो है वो धन में लगा है कि वो कितना धन देगा उसमें है। मैं इसलिए कहता हूँ, किसी संस्था में जुड़कर ऑफरिंग से अपनी जिंदगी चलाना और केवल उस ऑफरिंग पर ही गौर करते जाना, तो चाहे जितनी भी आत्मिक बात कर लें लेकिन दिल अगर ऑफरिंग में लगा है तो एक दिन गिर जाएंगे। उनका हृदय भी वचन के साथ हो, केवल बातें ही वचन की ना हो, हृदय भी वचन पर लगा हो। ऑफरिंग की जरूरत नहीं, वो आएगी, परमेश्वर कहीं से देंगे। बालाक का देना बड़ी बात है या परमेश्वर का देना बड़ी बात है? परमेश्वर का देना है। बालाक एक दिन देगा, दूसरे दिन नहीं देगा, परमेश्वर हमेशा देंगे। नहीं जाना कहने वाले परमेश्वर बालाक से दुगनी आशीष देने की शक्ति रखते हैं। कई बार यही समस्या है, मुंह में शब्द हैं, भविष्यवाणी है, हृदय तो बालाक की ऑफरिंग की ओर लगा है। गहेजी भी ऐसे ही था, एलिशा के साथ रहता था लेकिन हृदय नामान की वस्तुओं पर लगा था। यही गिरने की शुरुआत है, यही बिलाम की शिक्षा है। ये शिक्षा चर्च के भीतर है, इसे परगमुम चर्च में कनेक्ट करता है। और एक बात कहता है, बिलाम ने उसे आइडिया दिया, कैसे इन्हें आशीर्वाद देना है पर तुम श्राप देने को कहते हो। बालाक श्राप देने को कहता है पर परमेश्वर ने आशीष दी है। अब मैं इन्हें श्राप नहीं दे सकता हूं, लेकिन परमेश्वर इन्हें श्राप दे ऐसा कुछ करेंगे। इन्हें ऐसे ही छोड़ दो तो परमेश्वर इन्हें श्राप देंगे। इन्हें छोड़ने का आइडिया भी बिलाम ने ही दिया था। जी हाँ, सोच, स्ट्रेटजी। इस तरह से कलीसिया वाले बदलते हैं। देखिए ये व्यक्ति कौन था जिसने मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी। धन उन्हें इस तरह से बदल देता है। बहुत ही सुनने के लिए डेंजरस लग रहा है। और उसमें बिलाम तो मारा जाता है, बिलाम मर जाता है। क्यों ऐसा हुआ, अगर ये पूछे तो हम ये पढ़ सकते हैं। In fact, he should have been one of the greatest prophets of the God. वो कहीं श्राप न दे दे, इस तरह से परमेश्वर ने सोचा। मतलब देखिए उसके शब्द सच में कितने सामर्थ्य थे। तक स्कोप है। यानी इस तरह से चर्च सिखा रहे हैं, चर्च में इस तरह की डॉक्ट्रिन्स बताई जाती है। मैं उतना प्रेम से तुम्हारे लिए कर रहा हूँ लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसा प्रभु की जो वेदना है उसे हम यहाँ फील करें। ये यही हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, लेकिन तेरे भीतर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मैं तुम्हें श्राप दूं, इस तरह तुम्हें श्राप में चला रहे हैं, तुझे मेरे विरुद्ध में चलवा रहे हैं। उनके सिद्धांतों से सावधान रहना, ऐसे कहा। मैं जो कह रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं ना। कलीसिया से या कलीसिया वाले से जब हम मिलते हैं, कहा जाए तो वो अंदर ही है, अंदर ही है। उनकी टीचिंग कैसी है, अगर ये कहा जाए परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को लाने वाली है, फिर उसके बाद अपने आप परमेश्वरी लोगों को श्राप देंगे। अब इस जगह एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं, वो कह रहे थे तो हमने पूछा इसमें हमें श्राप क्यों देना? परमेश्वर ने कहा मुझ में पवित्र आत्मा रहता है और हाथ में बाइबल है, जो भी सिखा रहे हैं उसे अच्छे से समझ के देखना होगा। वैसे दूसरे शहर के लोग, कहिए थिस्सलुनीकियों, वो ये सब कुछ देखने के लिए बहुत निपुण थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कोई भी कहें, चाहे हम कहें,
हम जो कह रहे हैं वो सही है क्या, ये बैठकर पढ़िए और पूछिए, इसमें गलत नहीं। चाहे जो भी कुछ कहे, वचन में जो कहा है उसे देखिए, ये जो कह रहे हैं क्या सही है। आत्मा के सहारे से वचन में जाकर आप इसे देखिए। अगर इस तरह से जांचेंगे नहीं तो बिलाम जैसे गिर जाएंगे। वो एक बात है, और अनुसंधान करने के बाद कमेंट करना, बिना किए नहीं कमेंट करना चाहिए। उसमें कई लोग हैं, एक्सपर्ट्स, पीएचडी भी किए हुए हैं। पीएचडी। ऐसे कुछ लोग मैसेज शुरू होने के पहले डिसलाइक दबाते हैं, ओहो, टाइटल डालते ही डिसलाइक दबाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, संदेश शुरू भी नहीं हुआ कैसे? किस आधार पर डिसलाइक डाल रहे हैं। यानी सोशल मीडिया के आते ही ये समस्या शुरू हो गई है। इसमें आप दो बातें कह रहे हैं। एक जो है, टीचिंग एक तरफ होने पर भी प्रभु जो है हमें फ्रीडम दे रहे हैं कि तुम देखो, पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए यू डिग एंड यू बी, वो जो डायरेक्ट लिंक जो है वो हमें दे रहे हैं। जब यीशु मसीह आए थे उस समय यही समस्या थी। जब यीशु मसीह आए उस समय जो लोग फरीसी लोग थे, शास्त्री थे, जनता को यीशु से मिलने के लिए तैयार नहीं किया। अंत में यूहन्ना यीशु से मिलने के लिए तैयार किया गया। यानी एक समूह एक हद तक तैयार होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर के वचनों को देखो, वो भी मेरी ही गवाही देते हैं। करेक्ट, लगातार कह ही रहे हैं। यानी बार बार उसने कहा है, जो आने वाला था क्या तू ही है। बाइबल में पढ़कर देखो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बता दे। वो मेरे बारे में ही तो गवाही दे रहे हैं, क्लूज दे ही रहे हैं, लेकिन कैच नहीं कर रहे। यही परेशानी है आज के लोगों में, यही समस्या है। देखिए आज हमारी समस्या क्या है, हमें पवित्र आत्मा के साथ में समस्या होती है। उस संस्था ने कहा, इसने कहा, उस भविष्यवक्ता ने कहा, इस तरह मान लेते हैं। ये जवाब आप न्याय के दिन यीशु मसीह को नहीं दे सकते हैं। उसे तो मैंने बाइबल में ही दे दिया है ना, स्पष्ट लिखा है, पवित्र आत्मा मैंने दिया है। पवित्र फिर आत्मा ने जो कहा उसका प्रेरितों के साथ में अध्ययन कीजिए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। चाहे कोई भी कहे, बिलाम ने भी कहा तो भी नहीं है। बिलाम तो उस समय का बड़ा भविष्यवक्ता था उन दिनों में। अगर वो भी कह दे तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम रिवार्ड को देखेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा, हम एक माइनस पॉइंट को हमने देखा, इसमें जो भी छूट गया हम दूसरे ब्रेक के बाद देखेंगे। बट मैं दर्शकों से एक बात जो है वो बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, वो है कि ब्रदर जगन अक्सर ये कहते रहते हैं कि द होली स्पिरिट इज गिवन टू अस व्हेन वी रीड द बाइबल। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा के साथ जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसका रेवलेशन ही नहीं, उसका ब्लेसिंग ही अलग है। एम आई राइट ब्रदर? ये बार बार हमारे बात में आ ही रहा है। वो भी एक तरह की सुरक्षा ही है, सेफ्टी, हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, और इसमें और भी जो कुछ विषय है परगुम के बारे में हम आगे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस परगो में इतनी सारी बातें हैं, इसमें हमने जो पहले कुछ बातें थी कि वो छूट गए हैं, उसे जरा कवर कीजिए तो अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर बिलाम के सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप में बता दिया है। दूसरी बात वचन 15 में, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं, इस तरह कहा। बड़े आश्चर्य की बात है, इफिसुस से जो कहा गया है, पहले चर्च से जो कहा गया, उसे फॉलो करने वाले से मैं नफरत करता हूँ, तुम भी नफरत करो। जी हाँ। लेकिन परगमुन में कहा गया कि उसे फॉलो करने वाले तुम्हारे मध्य में हैं। उस तरफ घिन से देख रहे हैं। उस चर्च के संदेश ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया, इस चर्च ने उन्हें भीतर आने दिया। छोड़ दिया। अब एक विषय को जरा गौर से देखिए। इफिसुस के समय में जिस उपदेश को शैतान ने रोकने की कोशिश की थी, परगमुन के समय में वो पूरी तरह से सफल हो गया था। लगातार इस क्रांति करने के बाद ही विंस ओवर। जी हाँ, भीतर लाया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सीखना है। चाहे कितने भी साल हो जाए, उसे भीतर आने से रोकने की हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी समय झूठे उपदेश को भीतर आने से रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जाता हूँ, मेरे जाने के बाद हिंसक भेड़िए आएंगे, मेरे पीछे आएंगे, यानी झूठे उपदेशक भेड़िए आएंगे, ये अर्थ है। तो हमेशा जो चर्च में हैं, झूठे उपदेशक तो तैयार हैं, अंदर आने को बिल्कुल तैयार हैं। एक और मीनिंग भी है इसमें, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर ऐसा कहते हैं। एक जनरेशन को ये समझ में आता है, लेकिन अगली पीढ़ी को ये मिस हो जाता है, सो दे डोंट ट्रांसफर दैट। वही तो इसमें सबसे मुख्य काम है। यानी हमारे शहर को देखिए, वो बोते हैं, काटते हैं,
काटने के बाद क्या करते हैं, अगली बार बोने के लिए बीज तैयार करके रखते हैं और फिर जो बचा है उसे बेच देते हैं। करेक्ट। अब ये जो बीज है अगली बार बोने के लिए तैयार है। हाँ। हम इसी बात को मिस कर देते हैं। अब हम अच्छी तरह से सुसमाचार बताते हैं और अच्छी पीढ़ी आ रही है, लेकिन अगली पीढ़ी को तैयार करने में हम चूक जाते हैं। जैसे आपने कहा, अगली पीढ़ी तक वो पहुंचा नहीं गया। जब ये इफिसस चर्च आता है तो उपदेश रोक देता है, उसे रोक दिया गया, डाइल्यूट हो गया। लेकिन तीसरे चर्च के समय ये थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट होता है और इसी कारण वहाँ के लोग इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। अब इन निकुलियों के बारे में मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ये तो आज भी मौजूद हैं। निकुलियों की ये शिक्षा अलग अलग नाम से उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहले निकोली कौन था? अगर इसे इतिहास में देखते हैं, निकोलाई का अर्थ है विक्ट्री ओवर द पीपल। निकोलाई इस तरह, निकोलाई इसका अर्थ है, ये दो शब्दों से बना है, विक्ट्री ओवर द पीपल। विक्ट्री ओवर द पीपल, लोगों पर जीत, यही इसका अर्थ है। ये कौन, अगर देखा जाए तो ग्रीक शहर के दार्शनिक या कहिए एक छोटा समूह था। गलत शिक्षाएं थी। एक जो दंत कथा है वो क्या कहती है, यानी 7 लोगों का चुनाव करते हैं, प्रेरितों का, स्टेवाई, इस तरह से एक व्यक्ति को चुना गया और उसमें से एक था निकोलाई। ये निकोलाई कौन था? ये तो ग्रीक देश से यहूदियों के मार्ग पर चलने वाला था। वो पहले यहूदी आस्था में आया, फिर यहूदी आस्था से मसीह में आया, प्रेरितों के समय में मसीहत में आया और इस तरह से आने के बाद में उसने अपनी आस्था की शुरुआत की इस तरह माना जाता है। लेकिन सही तरह से पता नहीं कि इसकी शुरुआत किसने की है। अब इसके सिद्धांत क्या है? अगर ये पूछे तो इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। एक है इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी का मतलब है अमरता। ओके। यानी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। नो डेथ। नो डेथ, हम अनंत काल तक जिंदा रहेंगे, यही है इमॉर्टलिटी। ये लोग इसे किस तरह से लेते हैं, लेकिन आज भी इस तरह से उपदेश देने वाले ऐसे लोग हमारे मध्य में मौजूद हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ वचन निकाल कर दिखाते हैं। यीशु ने ये कहा, मुझ पर विश्वास करने वाला मरकर भी जिएगा, जैसे कि तुम्हारे लिए कोई मृत्यु नहीं है, इस तरह कहते हैं। यीशु ने आत्मिक रूप में कहा, इस शरीर के बारे में नहीं। यीशु ने शरीर की मृत्यु के बारे में नहीं कहा होता तो 12 प्रेरितों को इस तरह मरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। करेक्ट। 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्हें भी मरना नहीं चाहिए था। तिमुथियुस को नहीं मरना था, तीतुस को मरना नहीं था, है ना? इतने लोगों के साथ क्या हुआ? मर गए हैं। तो देखिए, प्रभु यीशु ने इस मृत्यु के बारे में नहीं कहा। उसने कौन सी मृत्यु कहा? आत्मिक मृत्यु। यानी देखिए, यीशु मसीह के पहले जितने भी लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया पुराने नियम में, वो सब लोग तो स्वर्गलोक में गए थे। यानी देखिए, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की गई वस्तु न मिले। इब्रानियों 13:39 ये कहता है। अब हमारे लिए इससे भी कुछ अधिक उत्तम था, जिसमें उन्हें भी हमारे साथ में संपूर्ण सिद्ध किया जाए। इसका क्या अर्थ है? आज हम मर कर स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे, सीधा स्वर्ग में जाएंगे। हमें ये विश्वास है। स्वर्ग यानी जहाँ स्वर्गदूत रहते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट इन पीस, RIP इस तरह कहते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसे बनाया है। अब ये जो आत्मा है ये स्वर्गलोक में न जाए लेकिन स्वर्ग में जाए, यानी जहाँ पर वो शांति से रहे, ऐसी जगह पर जाती है। यही तो परमेश्वर ने हमें दिया लाभ है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करने वाला मरकर भी जी उठेगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, वो नरक में नहीं जाएगा। लेकिन लोग इस बात को लिटरल ले लेते हैं, मिसकोट कर रहे हैं, मिसकोट करते हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। इसी तरह से इतिहास में बहुत से लोग आए, उन्होंने ऐसे कहा और वो भी मर गए। अभी एक समूह इस पर विश्वास करता है। वैसे ही अमरता, इमॉर्टिलिटी, इसीलिए वो घृणा कर रहे हैं, इससे नफरत करते हैं। ये जो शरीर है ये कभी ना कभी मरेगा। यानी देखिए, अगर आप 100% पवित्र हैं तो भी ये शरीर तो मरेगा। सबके लिए वही पॉलिसी है। जी हाँ, किस लिए ऐसे कहा है? ये जो शरीर है ये तो केवल कुछ समय का है। जो दिखता है वो हमेशा का नहीं है, जो अदृश्य है वो हमेशा के लिए। हमें स्वर्गीय देह मिलेगी, वही हमारी अनंत काल की देह है। करेक्ट। ये अनंत काल की नहीं, ये कुछ समय की है। यानी आप किसी जगह पर जाते, एक कमरे में रहते हैं, ये वो कमरा है। इस कमरे में हमारी आत्मा है। ये काम खत्म करते ही, सफलता पाते ही हम अगले कमरे में जाएंगे, वो अनंत काल का कमरा है। हमारा घर स्वर्ग में है, बाइबल कहती है। हम वहां पर जाएंगे। तो इन सब में मैं वहां उस कमरे में सच्चा बना रहा हूँ, अच्छा बना रहा हूँ। उस कमरे को साफ रखा, उसे अच्छे से रखा, उस कमरे में अच्छी सुगंध फैलाऊंगा। उस कमरे को मैंने बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखा। लेकिन ये तो लॉज है, किराए का घर है। One day it will die. जी, ये मिटने वाला है, लेकिन जो नहीं मिटेगा, जिसमें मृत्यु नहीं, वो वहां पर होगा। इसका पवित्रता से जीने से संबंध नहीं है। अगर आप सच में सच्चाई से जिएंगे तो कोई रोग नहीं होगा, आराम से ऊपर जाएंगे।
अगर आप इसे अच्छे से नहीं देखते हैं तो जो कुछ भी होना है वो तो बस यहीं पर होगा ना। करेक्ट। बस यही, इसलिए परमेश्वर ने कहा है। तो इमॉर्टेलिटी। दूसरी बात इमॉरलिटी। इमॉरलिटी यानी क्या? मतलब जो भी करते हैं मसीह आपको क्षमा करते हैं। वो तो बहुत ही रिस्क की। यीशु का लहू सारे पाप क्षमा करेगा। अब देखिए यहाँ पर लेटेस्ट में आया हुआ वाक्य मैं आपसे कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। यीशु पर विश्वास किए हुए पाप, जो पाप कर रहे हैं और होने वाले पाप, सबको माफ करेगा। ओहो। यानी आप इसे समझ गए हैं। किए हुए पाप के बारे में मैंने सुना है, जो पाप हम कर रहे हैं उसके बारे में भी सुना है। करने वाले पाप जो है ये थोड़ा लेटेस्ट है। ये नई बात है। होने वाले पापों का मतलब क्या है? मतलब आप गलत काम करें भी तो प्रभु आपको क्षमा कर देगा, या बस। ये नहीं, रिजर्वेशन में माफी रखी गई है। रिजर्वेशन यानी रिजर्व कर रखी है क्षमा। ये तो कहीं भी बाइबल में कहीं भी नहीं है। तुम पाप नहीं करना, बाइबल में लिखा है। जी हाँ। आपने जो पहले स्टेटमेंट कहा था उसमें वो तो इज गिविंग मोर पावर टू डू सिन, ऐसा लग रहा है। यानी और ज्यादा पाप कर ले, इस तरह कहाँ जी लगता हाँ, है ना। अगर आप शराब पी रहे हैं तो और भी पियो, प्रभु देख लेंगे, ऐसा परमेश्वर एक। पापों को क्षमा करेंगे। इट्स अगेंस्ट द बाइबल। हाँ अब मत करना, यही इसका अंत है, आखिरी शब्द है, इससे मत जी हाँ, करना। वही तो बाइबल है। बाइबल के हिसाब से बहुत से लोगों को पता नहीं। वो बहुत बड़ा रिस्क है, अब इसको बाइबल को मिसकोट कर रहे हैं, जी रिस्क है। हाँ, यहाँ पर एक और समस्या है। बाइबल में हमें पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अगर कोई पाप करता है तो आग में न्याय होगा। यानी स्वर्ग में लेके तो जाएंगे, लेकिन उस पाप के लिए एक काम करने के बाद लेके जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। यानी परमेश्वर को स्वीकार किया, पाप क्षमा हो गए हैं, पूरी तरह से माफ किया। इसके बाद अगर कोई इस तरह से पाप करता है तो प्रभु याद दिलाएंगे। फिर एक समय आएगा आप अपना मन बदलेंगे। मन बदलने के बाद, यानी मन फिराव के बाद, परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे, स्वर्ग के लिए योग्य बनाएंगे। बाद में किए गए पापों के लिए अग्नि का न्याय होगा। ये यहाँ है। ये तो बाइबल में देखे ऐसे काम बहुत सी जगह पर ये चिन्हों के रूप में दिए गए हैं। बहुत से लोग ये सब कहे बिना, नहीं नहीं परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करेगा, चिंता मत करो, उसके बाद भी पाप करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, जा सकते, लेकिन निश्चय ही क्षमा पाने के बाद में आपको पाप नहीं करने हैं। करेक्ट। पाप न करे इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार उस पर कायम नहीं रह पाते हैं, पाप हो जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है मैंने गलती की है, वो जानते मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, वो पश्चाताप करते। ऐसे लोगों को प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार हैं। अगर अहंकार से कहें मुझे तो माफी मिल गई है तो पाप करूंगा, वो तो रिस्क है। ये दूसरी समस्या है, निकोलियों की शिक्षा। बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। जी, तीसरी समस्या क्या थी? अगर इस तरह पूछते हैं, पुराने नियम के सारे आशीर्वाद मुझे दिए गए, इस तरह से वो उन्हें मिसगाइड करते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, मसीह यीशु में अब्राहम की सारी आशीषें और प्रतिज्ञाएं सब उसमें हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। ये है। जी हाँ। अब यहाँ कौन सी आशीष कही गई है? मसीह यीशु में अब्राहम की सारी आशीषें और प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। ये कौन सी आशीष कहता है? संसारिक आशीष या स्वर्गीय आशीष? हेवनली ब्लेसिंग। हाँ, स्वर्गीय आशीष है, आत्मिक ही आशीष है ना। वो इसे संसार की आशीष के रूप में लेते हैं। अब्राहम ने कतूरा से विवाह किया, उसने हाजिरा से विवाह किया, परमेश्वर ने उसकी संतानों को आशीष दिया, इश्माइल को भी आशीष दी। वो आशीर्वाद हमारे हैं, इस तरह सोच के बहुत से लोग बहुत विवाह करते हैं। इट्स अगेन डेंजरस। ये एक और खतरा है, वचन को जैसे का वैसा लेना। वैसे यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा है? अब्राहम को एक पुत्र दूंगा और उस पुत्र के वंश के द्वारा मसीह यीशु आएंगे, उसके जरिए आशीष आएगी और उसके जरिए जो कुछ भी आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी वो तुम्हें दी जाएगी। ये कहा? करेक्ट। यही असली आशीष है। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर वो बैठे हैं, उसकी आशीषें उसे ढूंढिए। वचन में इतना स्पष्ट बताया गया है। ये क्या कहता है? अब्राहम पर संसार में जो आशीष थी, उस पर जो आशीषें थी वो तुम्हें दी गई हैं। ये सिर्फ मिसगाइड, इन्हें मिसकोट करके वो खुद ही एक प्रॉब्लम के अंदर जाने के जैसा लग रहा है। उसी तरह ये कलीसिया परगमो, इसीलिए इतने जोर देकर ये कह रहे हैं प्रभु यीशु से नफरत करते हैं, घृणा कर रहे हैं। उस चर्च की इस बात से घृणा करते हैं, चर्च में दी जाने वाली शिक्षा से घृणा करते हैं। He hates it. यही चर्च में सबसे बड़ी गलत बात थी। अब इनको पुरस्कार भी देते हैं। यही परमेश्वर की बड़ी खासियत है, वो हमारी गलती बताते हैं, हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं। करके जाने वाला प्रभु हमारा नहीं है। नहीं, गलती है तो गलती बताते हैं, बताकर कहते हैं मन फिरा लो, पश्चाताप के साथ आ जाए तो कौन सी आशीष मिलेगी। ऐसे बताकर तीन मुख्य आशीष बताते हैं।
उसमें पहला है, मैं तुम्हें गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना। गुप्त मन्ना दूंगा, ये गुप्त मन्ना क्या है पता है? इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसाया, वो सब ने जी हाँ, खाया। जी हाँ। गुप्त मन्ना क्या है? महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक था, वहां 3 चीजें रखने के लिए कही थी। जी हाँ। हारून की छड़ी, मन्ना का वो बर्तन और पत्थर की पटिया। गुप्त मन्ना इसी के बारे में कहता है। वहाँ हर कोई नहीं जा सकता कोई नहीं अंदर। जा सकता था, यानी महापवित्र स्थान में जाने के बाद ही उसे खाया जा सकता था। जी हाँ। मोस्ट होली प्लेस में कौन जाता था? हाई प्रीस्ट। महायाजक जाता था। महायाजक के रूप में यीशु मसीह वहां गए। जाने के बाद उस पर्दे को फाड़ दिया। जी हाँ। इसी तरह हम भी यीशु मसीह के जैसे भीतर गए। अगर हम सताव झेल कर भीतर गए तो हमें भी मन्ना मिलेगा। तो एक ग्रेट प्रिविलेज दे रहे हैं। जी हाँ, पुराने नियम में ये किसी को नहीं मिला था, मसीह के बाद सबको मिल गया है। ये पहली आशीष है। दूसरी बात कहता है, मैं उन्हें श्वेत पत्थर दूंगा। यह है श्वेत पत्थर, व्हाइट स्टोन। व्हाइट स्टोन। इसका मतलब ये है, देखिए, रोमी लोगों में, यानी ये तो बहुत बड़ा, ऐसा किस तरह से कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान था। कहा जाए तो जैसे हमारे देश में महान पुरस्कार होते हैं। जी हाँ। हमारे देश में भारत रत्न देते हैं। पद्म भूषण। पद्म भूषण, भारत रत्न, ये बड़े पुरस्कार हैं। इस तरह से रोमी शासन में श्वेत पत्थर ये उनके लिए बड़ा सम्मान होता था। ये तो मार्बल के जैसे कीमती पत्थर था। अब ये जो श्वेत पत्थर है, ये किसे देते थे? युद्ध में वीरता से लड़ने वाले सेनापति, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए देते थे। रोमी शासन के गवर्नर, जैसे कि पिलातुस था, यानी ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए देते थे। और इसी तरह से रोमी खेलकूद के लिए भी दिया करते थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स। ऐसे जो जीतते थे, इस तरह के लोगों को देते थे, यानी वीआईपीज को। उसी के साथ उस श्वेत पत्थर पर उनका नाम लिखा जाता था, उसमें रहेगा, उस लिखते थे। हमारे देश में भी बड़े पुरस्कार पाने वालों के लिए सरकार कुछ निश्चित करती है। इसी तरह से ये श्वेत पत्थर पाने वालों के लिए बड़ी तनख्वाह होती थी। सम प्रिविलेजेस। वो जहां भी जाए बड़ा सम्मान देते थे। यानी इस तरह का ये श्वेत पत्थर था। अब इस श्वेत पत्थर का आत्मिक अर्थ क्या होता है? यीशु वो पत्थर हैं, वो शुद्ध हैं, और वो हमारे हाथ में होंगे श्वेत पत्थर के रूप में। और हम जहां भी जाएंगे हमारे लिए द्वार खुलते जाएंगे, सम्मान मिलेगा। हमारे हाथ में यह, इसलिए सम्मान मिलेगा। अब देखिए, इस पत्थर में क्या होगा? जिसके पास ये होगा, पत्थर का नाम नहीं होगा, जिसके पास है उसका नाम होगा। इस पत्थर को देखते ही उसका नाम उस पर होगा, वो उसे भीतर आने देंगे। तो ये वीआईपी। जी हाँ, देखिए, अभी उसके नाम से दुष्टात्माएं निकलेगी। उसके नाम से हम जो आज्ञा देंगे वो निश्चयी होगा। बस यही है। उससे एक कदम आगे देखे तो स्वर्ग में जाने के लिए ये तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के जैसे। ये इसका आत्मिक अर्थ है। और फिर अंत में, यानी ये तीसरा है, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। न्यू नेम। यही तो हमारे समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्पिरिचुअल मीनिंग है। देखिए, क्योंकि देखिए, सबका नाम है। आपका नाम अश्विन है, मेरा नाम जगन है। यह हमारे शरीर के लिए मनुष्य के द्वारा दिया गया नाम है। हाँ, पेरेंट्स द्वारा। आदम हव्वा का 2 नाम रखता है। फल खाने के पहले स्त्री कहाँ था? फल खाने के बाद में हव्वा नाम रखा। स्त्री जो है वो तो हव्वा के लिए पहला रखा गया नाम, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, सृष्टि को देखकर रखा, ओरिजिनल नेम। और हव्वा जो है वो शरीर को दिया गया नाम है। करेक्ट है ना? यानी चाहे तो ये नाम बदल भी सकते हैं, यानी इस तरह से नाम बदल सकते हैं। जी हाँ, गैजेट में बताकर नाम बदल सकते हैं। पर हम मनुष्य को कोई बदल नहीं सकता। That's a heavenly God given जो है। वो नाम है। अश्विन नाम है, जगन नाम है। बस इसी तरह से इसमें काम करते हुए हम अलग तरह की डॉक्टरिन में नहीं जा सकते हैं। सच है, मैं एक मनुष्य के रूप में बनाया गया हूँ। इस मनुष्य को जगन नाम दिया गया है। मनुष्य का नाम बदला जा सकता है, लेकिन मनुष्य को नहीं बदला जा सकता। करेक्ट है ना? जी हाँ। देखिए, इसी तरह से ये इस शरीर को जो एक नाम दिया गया, इस आत्मा को परमेश्वर ने एक नाम दिया है। इस आत्मा को एक नाम दिया गया, उसके लिए स्वर्ग में एक देह रखी है। वो नाम इस पत्थर पर लिखा होगा, पृथ्वी का नाम नहीं। यानी हम सब के लिए स्वर्ग में नया नाम है, एक एटर्नल नेम जो है उसे दे रहे हैं। वो नाम अनंतकाल का नाम है। वो नाम हमें पिता परमेश्वर देंगे, फादर गॉड। वो नाम रखेंगे, वो नाम हमें देंगे, नया नाम होगा। इस तरह से वो हमें एक नया नाम देने वाले हैं। जरा सोचिए, अब जगन और अश्विन बात कर रहे हैं, हमें एक इच्छा है। कुछ लोगों ने इस तरह के गीत भी गाए हैं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, दाऊद को देखूंगा। फिर किसी ने इस तरह से कहा, मैं वहां पर जाकर सब देखूंगा और पौलुस से उसके किस्से सुनूंगा। बाइबल के हिसाब से ऐसा नहीं है।
हम सब कैसे होंगे? पहला यूहन्ना 3:2 कहता है यीशु के जैसे होंगे, बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। देखिए, अश्विन बदल जाएंगे, यीशु के स्वरूप में होंगे। उसका स्वरूप, अश्विन का नाम भी बदल जाएगा, एक और नाम है ना, दूसरा नाम दिया जाएगा, इस तरह का स्वर्गीय नाम होगा। मेरे साथ भी वैसे ही होगा, मेरा नाम भी बदल जाएगा। तो स्वर्ग में मुझे कैसे ढूंढेंगे? उस नाम से ही पता लगा सकते हैं। आप कैसे ढूंढेंगे? वो तो बहुत ही मुश्किल है। वो नाम वहां जाकर पता चलेगा। उसके अलावा जिसने उसका रखा है वहां उसी को जाकर पता वो है ना, नाम मिलेगा। तो मालूम क्या नहीं होगा? चलेगा। स्वर्ग में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सब यीशु मसीह के जैसे होंगे, सब एक जैसे होंगे, स्वर्ग यीशु के जैसे लगेगा। ये इसका संकेत है। एक और बात, गॉड ऑफ एब्राहम एंड आइजक, द गॉड ऑफ लिविंग, ऐसा जी, प्रभु कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दिए हुए सारे नाम चले जाएंगे, चला जाएगा, शरीर जाएगा, सब जाएगा और सब अलग हो जाएगा। तो परमेश्वर यहाँ पर यही कहते हैं। बहुत ही डिटेल है इस परगमुचक में। इसलिए आप अगर आप देखेंगे तो जितना आप कह रहे हैं, इस पुस्तक में रेवलेशन क्यों हुआ ये दर्शक को अब समझ में आएगा, मुझे लग रहा है। कितने डीपर मीनिंग में प्रभु जो है पैटमोस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को रिवील करे, उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। देखिए, वही तो इसकी सुंदरता, यही इसकी सुंदरता है ना। देखिए, यानी 1900 साल के बाद। जी हाँ, ये जो सोच ही कितना सुंदर है। ये अभी ब्रदर जगन, हम कार्यक्रम के इस एपिसोड को खत्म करें, अगले एपिसोड में जो अगले चर्च में जाने वाले हैं। अब दर्शकों के लिए हम आज का कार्यक्रम जो समाप्त कर रहे हैं, तो इस सोच के साथ समाप्त करें तो कैसा होगा, जरा बताइएगा। इससे हम जो की एस्पेक्ट्स जो सीखेंगे उसके बारे में जरा बताकर खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस चर्च को जो परमेश्वर ने कहा वो मुख्य बात है कि सिद्धांतों में सावधान रहिए। आशीषें खुद आएंगी, सिद्धांत में सही हो। बाइबल में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसे बदलकर नए सिद्धांतों को आने नहीं देना है, आने नहीं देना। ऐसे करने से प्रभु कहते हैं कि ऐसे झूठे सिद्धांतों को अपने बीच में आने नहीं देना। लोग इसके बारे में क्या करते हैं? लड़ते हैं। ये इस तरह है। प्रभु हमें आशीष देते हैं, आशीष के बिना श्राप का सामना नहीं कर सकते। हमें वचनों के अनुसार चलना है। इन वचनों को बहुत ही अच्छे से, बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसे क्यों पढ़ना है? केवल आशीष के लिए नहीं, श्राप ना आए और हम बच जाए इसलिए पढ़ना है और मिसकोट नहीं करना। मिसकोट करने वाले आएंगे, लेकिन हमें उनसे भी बचना है।